तो मौसम की बात करेंगे क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो आज भी बारिश की आशंका जताई गई है। तो वहीं यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बिहार में भी बादल बरसते हुए नजर आएंगे। तो अगर राजस्थान की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मॉनसून अभी अपने पीक पर है। हर राज्य बारिश की वजह से परेशान है क्योंकि राहत की बारिश होने के बाद अब आफत की बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में परसों रात से लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम में गिरावट यानी कि तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन जगह जगह जलभराव की स्थिति है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। तो आईएमडी ने भी अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब हो जाती है जब पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगते हैं और लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाएं सामने आती है। लेकिन प्रशासन पर्वतीय इलाकों में मुस्तैद नजर आ रही है। अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तो बात अगर गाजियाबाद नोएडा की करें तो बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त नजर आया। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नजर आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर भी रख दी है। देखिए किस तरीके से लोग पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक ही रास्ता है जो अब सड़क पर पानी लगने की वजह से वो तालाब में तब्दील हो चुका है। और देखिए ये एसएचओ की गाड़ी, और वो भी पानी में ऐसे ही आगे निकलती हुई नजर आई क्योंकि ज़्यादा जलभराव होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार अभी धीमी है। ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अपने हाथ में 1 से 1.5 घंटे का समय ज़्यादा लेकर निकलिए क्योंकि बारिश की स्थिति ने सब कुछ बेहाल कर दिया है। और सड़क देखिए, ये लग ही नहीं रहा कि ये सड़क है, बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गया है। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक पूरे देश में मूसलाधार बारिश हो रही है। यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर उत्तराखंड तक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों में राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो एनसीआर से भी सटे इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। और इस बीच मौसम ने कई राज्यों में जिस तरीके से आफत बरसाई है उसको लेकर आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं। बारिश के बाद घुटने घुटने तक पानी देखने को मिला और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है वीकडेज चल रहे हैं। ऐसे में लोगों को ऑफिस आना जाना है, बच्चों को स्कूल आना जाना है। लेकिन तेज़ बारिश की वजह से अपने गंतव्य तक पहुंचने में, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तस्वीरें जिसने ये साफ कर दिया है कि सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन दिल्ली की सड़कों का तालाब में तब्दील होना वो परमानेंट है। तो प्रशासन ने एक और दावा किया था कि मानसून से निपटने के लिए और वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल में एक बार फिर से बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अधिकतर भागों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। बात अगर मंडी की करें जो सबसे प्रभावित इलाका है, मंडी के बीचों बीच सैन मोहल्ला 0 पॉइंट मंडी जेल रोड पर बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने की वजह से भारी मलबा और पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। इस जलजले में 15 से अधिक गाड़ियां बह गई तो कई गाड़ियां इस मलबे में दबी हुई नजर आई। तो हिमाचल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है और पर्वतीय इलाका है, वहाँ पर पर्यटक भी भारी संख्या में पहुँचते हैं। काफ़ी लोकप्रिय है शिमला मनाली पर्यटकों के बीच। ऐसे में प्रशासन की ओर से चेतावनी तो जारी की गई है, लेकिन देखिए मंडी सबसे प्रभावित इलाका रहा है इस बार। और 2023 का वो दौर एक बार फिर से याद आ जाता है जब मंडी में भारी तबाही देखने को मिली थी। एक बार फिर से मंडी में वही भारी तबाही देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग जो इस वक्त मंडी में मौजूद होंगे उनकी जीवन को किस तरीके से ये मानसून प्रभावित कर रहा है।
हमारे सहयोगी जीवन हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारियों के साथ। जीवन, सबसे पहले तो आप कहाँ मौजूद हैं, और दूसरी बात कि आईएमडी ने क्या चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि बादल फटने की घटना की वजह से कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, कई घरों में भी पानी घुसा है और कई लोगों की मौत की भी खबर है। जी सुचित्रा, मैं मंडी इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है। और सीधे तौर पर ये कहूँ कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और येलो अलर्ट हो या फिर ऑरेंज अलर्ट हो, हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है और प्रदेश के हर कोने में बारिश हो रही है सुचित्रा। और जिस तरह से आपने बात की तो आईएमडी जो द्वारा जो पूर्वानुमान लगाया गया उसके अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये क्रम आज भी जारी रहेगा। और कल के लिए इसके अलावा जो भी जिले हैं 7 जिले, उनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी शिमला द्वारा। जी ठीक है जीवन, क्योंकि जिस तरीके से मंडी से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है, गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं, मंडी की क्या स्थिति है अभी? देखिए, मंडी अब अपने पूर्वा स्थिति में लौटने लगा है, लेकिन एकाएक जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई और उस जगह पे हुई जहां पर आबादी बहुत ज्यादा थी, सैन मोहल्ला, ये जे रोड पे है मंडी में, ये जो घटना घटी ये बहुत ही भयावह घटना थी। एक ऐसे गांव पे एक बादल फटा जहां पे लोग सो रहे थे। जैसा मैंने कहा भी कि एक परिवार जो सो रहा था, 10 लोग उसमें सो रहे थे और रात के जब आधी रात को ये जलजला हुआ तो सारे लोग उसमें दब गए। बहुमुश्किल लोगों को बचाया गया और जिनमें 3 लोगों की मौत आपने देखा कि हुई है और एक अभी भी लापता है, जिनका जो ढूंढने का क्रम है वो जो प्रशासन है उसके द्वारा जारी किया जा रहा है। जी जीवन, क्लाउड बर्स्ट की ये जो घटना हुई है ये क्या सिर्फ मंडी तक ही सीमित है या अन्य इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए पिछले कल से मात्र 2 जगह पे ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई, लेकिन सीधे तौर पर का मंडी केंद्र बिंदु बन गया है क्लाउड बर्स्ट का। और जैसे कि रोड्स, अगर मंडी की बात करूं 357 रोड इस वक्त ब्लॉक है पूरे प्रदेश में, लेकिन मंडी में 259 सीधे ही मंडी में। और मंडी की बात कुल्लू में 47, कांगड़ा में 24, इस तरह से रोड्स बंद है। एक एनएच बंद है, कुल्लू मनाली वाला रोड जो एनएच है वो बिल्कुल बंद है। इसके सिवाय जो प्रदेश में 1500 के करीब मकान जो हम क्षतिग्रस्त हुए हैं इस जिले में। लेकिन पिछले कल की जो घटना थी, भयावह घटना थी, हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाकर लोगों को रिकवर करने का, रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी वैसा ही माहौल बना हुआ है और ऑरेंज अलर्ट जारी है हमारे यहाँ पे मंडी में। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि डर का माहौल यहाँ एक बार फिर बन गया है। जी फिर बना हुआ है, बिल्कुल। जीवन, ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 295 सड़कें सिर्फ मंडी में ही बंद है, ऐसे में लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। किस तरीके से प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि लोगों की समस्या का समाधान हो सके, और किस तरीके से वहाँ के लोग इस वक्त अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जी, डर का माहौल है, जैसे कि मैंने पहले कहा, डर का माहौल है और किसी को कोई पता नहीं कि कब, कहां, कैसे। और ये बादल फटने की जो घटनाएं जो अक्सर हो रही है, अब तो हर एक आदमी डरने लगा है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना ना हो। जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मंडी में भी, कांगड़ा में भी, कुल्लू में भी, तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो एनएच है, मंडी कुल्लू वाला एनएच, वहां 3 जगह लैंडस्लाइड हुआ है और आज मॉर्निंग में तड़के भी एक लैंडस्लाइड हुआ है। रास्ता पूरी तरह से बंद है और लोगों को आवाजाही में दिक्कत की आप बात ना करें, लोग डरे हुए हैं, एक तो घर से नहीं निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर परेशानी में पड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे हो रहा है कि आगे भी बिल्कुल। जीवन, मुझे आपसे यही जानना था कि पर्यटक, क्योंकि शिमला, मनाली, कुल्लू, कसौल पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय जगह है ये, ऐसे में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम जिस तरीके से बिगड़ रहा है और क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग देश के कोने से आते हैं, वहां के निवासियों को इस तरीके से और मौसम के अनुमान की आशंका होती है, अंदेशा उनको हो जाता है, पर्यटकों को नहीं होता है। ऐसे में किस तरीके से पर्यटकों के साथ प्रशासन डील कर रही है? देखिए, आजकल छुट्टियों का माहौल है। जैसे मैंने जो हमारा जो निचला इलाका है वहां पे स्कूलों में छुट्टियां हुई हैं, तो ज्यादातर लोग भी ये मानते हैं कि घूमा जाए, कहीं जाया जाए, जो लोकल लोग हैं यहाँ के। बाकी यहाँ का माहौल खुशनुमा रहता है आजकल। कि जैसे तापमान की बात करूं तो आपके यहाँ हो सकता है कि 40 डिग्री तापमान हो, हमारे यहाँ 20-22 या इस तरह से, इससे भी कम तापमान कई जगह पे 14-13 तापमान कम है। तो ठंडा माहौल है, लोग आना पसंद करते हैं, आते भी हैं, आते भी रहे हैं।
लेकिन इस तरह का माहौल जो प्रदेश में बना है कि बार बार बारिश हो रही है, बादल बादल फट रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये पर्यटकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटक हो रहे हैं। प्रशासन ने इनको इनको ये कहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर घूमें फिरे, जैसे मनाली, कुल्लू, खजियार, चंबा, ऐसी जगहों पे जाएं और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां ये पता है कि संभावना है कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो सकती हैं या फिर लैंडस्लाइड हो सकता है। जी ठीक है जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने सुना कि हिमाचल में लगातार अभी मौसम बिगड़ा रहने वाला है। ऑरेंज और येलो अलर्ट अलग अलग जिलों के लिए जारी किया गया है। तो अगर आप हिमाचल जा रहे हैं तो जरूर आईएमडी की चेतावनी को फॉलो कीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हो गया है क्योंकि गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच मलबा आकर गिरा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ जो दरके हैं, यानी कि जिस तरीके से मैं बता रही थी कि लगातार बारिश होने की वजह से पर्वतीय इलाकों में सबसे बड़ा खतरा होता है पहाड़ों के दरकने का। और ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ दरकने की वजह से मलबा आ गिरा है। बोल्डर और मलबा गिरने की वजह से यात्री काफी ज्यादा फंस गए हैं। केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को गौरीकुंड में रोका गया है और आवागमन पूरी तरीके से अभी ठप है। तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही है और जिस तरीके से मौसम बिगड़ रहा है, ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनको सुरक्षित निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें देखिए, अचानक ये जो बोल्डर आकर गिरा है, मलबा आकर गिरा है, जिसकी वजह से आवागमन बुरी तरीके से ठप है। लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। श्रद्धालुओं को रोका गया है ताकि जल्दी से जल्दी वो रास्ता खाली करवाया जाए और उसके बाद यात्रा सुचारू रूप से आगे चलाई जाए। ये तस्वीरें देखिए, ये अचानक आया बोल्डर है, अभी तक किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। तो ये जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आसपास के श्रद्धालु जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे जब यह हादसा हुआ, जब ये बोल्डर आकर आवागमन के रास्ते पर गिरा। इसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुई और दोनों तरफ से श्रद्धालुओं को रोका गया है। आवागमन बुरी तरीके से ठप है। प्रशासन लगातार इस मलबे को हटाने का काम कर रही है ताकि यात्रा सुचारू रूप से आगे चल सके। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि लोगों के मन में भी एक खौफ साफ बन गया है कि कब कहां किस तरीके से पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग की घटना देखने को मिल जाए। इसीलिए प्रशासन भी मुस्तैद नज़र आ रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार वहां मौजूद है। तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी जनपदों तक बादलों का डेरा है और ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बारिश का क्रम लगातार ऐसा ही बना रह सकता है। तो देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की। ये देखिए किस तरीके से नदी नाले सभी उफान पर हैं और पहाड़ों से लगातार जल का स्रोत जो है वो बहता रहता है। वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लगातार बारिश होने की वजह से वो स्रोत जो है वो अब बिल्कुल झरने की तरह तब्दील हो गए हैं, झरने में तब्दील हो गए हैं और बहुत तेज़ी से पानी का फोर्स जो है वो सड़क पर आकर गिर रहा है और अपने साथ मलबा भी लेकर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार बारिश होने की वजह से और ये जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से मलबा आकर गिर जाए। प्रशासन भी चौकन्नी नज़र आ रही है, लेकिन प्राकृतिक आपदा जो है उससे बच पाना बेहद मुश्किल है। तो पर्वतीय इलाकों के बाद बात करेंगे मैदानी इलाकों की, जहां राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। बात अगर कोटापुर, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर की करें तो अनेक जिलों में ऐसी ही भारी बारिश हो रही है और सामान्य से ज़्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। इसके अलावा बारां, अलवर, सवाई माधोपुर और कई जिलों में 1 से 3 इंच तक बारिश हुई है, जिसके बाद इलाकों में जल भराव हो गया है और कई इलाकों में तो बाढ़ जैसी स्थिति भी हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के प्रमुख बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज, बिसलपुर, नवनेरा और गरदड़ा डैम जैसे जलाशयों में पानी की निकासी की जा रही है, जिसके कारण इनसे सटे निचले इलाकों में और जो गांव वहां निचले इलाकों में बसे हुए हैं उनमें पानी भर गया है। हकोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर और टोंक जिले की नदियां भी उफान पर है। परवन नदी के तेज बहाव के चलते बारां, झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। तो वहीं भवानी मंडी क्षेत्र में रेवा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण ये कई गांव जो उस इलाके में मौजूद है वो जलमग्न हो गए। भारी बारिश के चलते राज्य में कोटा, उदयपुर, अजमेर और अलवर समेत दर्जन भर जिलों में बुधवार यानी कि आज स्कूलों की छुट्टी रखी गई है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं और
क्योंकि कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, नदियां उफान पर है। ऐसे में डैम का पानी छोड़ा गया है और तो निचले इलाकों में भी डैम का पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो राजस्थान में देखिए किस तरीके से मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो एहतियातन प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। ये तस्वीरें अपने आप में ही बयां करती है कि राजस्थान में रहने वाले लोग किस तरीके से अभी इस मौसम से और इस परिस्थिति से जूझ रहे होंगे, क्योंकि एक और ऊंचाई वाले इलाकों में और नदियां उफान पर होने की वजह से बाढ़ का पानी छोड़ा गया है, तो निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो सवाई माधोपुर, उदयपुर, जयपुर और तमाम जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। तो साथ ही प्रशासन भी चौकन्नी नजर आ रही है, लेकिन जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंतरिक्ष में आज इतिहास रचेगा भारत। निसार मिशन की लॉन्चिंग होगी आज और नासा और इसरो का निसार मिशन लॉन्च होगा।